मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश शिक्षकों व कर्मचारियों समस्त मध्य प्रदेश के विभागों के लिए पदोन्नति का आदेश जारी हुआ है, जिसमें मंत्री की बैठक आयोजित की गई थी, जो आपको मैं बता रहा हूं। उसका नतीजा क्या रहा है, उसका आदेश जारी कर दिया गया है। यहाँ पर खुशखबरी है, आप देख। नए नियम का इंतजार 6 साल से है रोक, कैबिनेट से मंजूरी का इंतजार है। पदोन्नति पर लगी रोक हटाने पर 5 मंत्रियों की बैठक 5 मिनट में खत्म, जो कि आपको मैं बता रहा हूँ। उसका नतीजा क्या रहा है, थोड़ा अच्छे से जानेंगे इसको। प्रदेश में 6 साल से पदोन्नति पर लगी रोक हटाने के लिए सरकार ने नया पदोन्नति नियम 2022 तैयार कर लिया है, जिसे मंगलवार को मंत्री समूह के सामने रखा गया था। बैठक 5 मिनट चली। इस दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया, सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार, जो कि शिक्षा मंत्री भी हैं, प्रस्तावित पदोन्नति नियम ड्राफ्ट आउट सपक्ष और अध्यक्ष को सौंप दिया गया है, जो मैंने डाउनलोड कर लिया है। वो अब मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आकर अब ज्वाइन हो जाए, वहाँ पर मैं अपलोड कर दूंगा। 2 दिन में सुझाव दिया गया और मंत्री बैठक आयोजित होगी। इस निर्णय को पढ़ने के बाद किसका पहले क्या होगा। आरक्षित वर्ग एसटी में 20% और एससी में 14%, यानी कुल पदों पर 36% आरक्षित कर बाकी पदों पर अनारक्षित भरा जाएगा। नए नियम में क्रिमिलेयर का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। प्रदेश में 30 अप्रैल 2016 को हाईकोर्ट ने पदोन्नति नियम 2002 में से आरक्षण के प्रावधान को खत्म कर दिया था। इसके बाद प्रदेश में लगी हुई है। अब तक कुछ 6 सालों में 70,000 कर्मचारी बगैर पदोन्नति के रिटायर हो चुके हैं। 3.5 लाख से ज़्यादा पदोन्नति का इंतजार है। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई, जिस पर फैसला आना बाकी है। हालांकि सामान्य प्रशासन विभाग के अफसरों का साफ कहना है कि पदोन्नति के नियम तैयार होने के बाद भी कोर्ट जा सकेंगे, फैसला आएगा। पहली बार ड्राफ्ट आया सामने और ये मैंने भी डाउनलोड कर लिया है। ये आपको मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा, आप इसको देखिए। पदोन्नति में आरक्षण ऐसे होगा सुनिश्चित। स्वर्ग में पहले जितने पद खाली हैं उन पर सबसे पहले आरक्षित वर्ग का पदोन्नति कोटा से कंप्लीट होगा। कोटा पूरा होने पर आरक्षित वर्ग के लोग बेचेंगे तो आरक्षित पदों पर भी पदोन्नति पा सकेंगे। इस दूसरा है, इस प्रक्रिया के बाद खाली पद बचे तो अनारक्षित वर्ग की पदोन्नति पर विचार होगा। उसमें पहले मेरिट मतलब सीआर देखी जाएगी, फिर वरिष्ठता देखी जाएगी, उसके बाद प्रमोशन होगा। पदोन्नति पद पर आरक्षित वर्ग कर्मचारी न मिलने पर उसे 3 साल तक रिक्त रखा जाएगा। उसके बाद ही उस पद पर आरक्षित वर्ग का कर्मचारी न मिलने पर अनारक्षित वर्ग भरा जाएगा। आरक्षित वर्गों को एससी एसटी पदोन्नति पर्याप्त प्रतिनिधित्व की गणना के लिए समिति का गठन किया जाएगा। प्रत्येक समग्र में आरक्षित वर्गों के संख्यात्मक स्थिति का आकलन कर सामान्य प्रशासन विभाग को अनुशंसा करेगी। आरक्षित वर्ग के कर्मचारी को पदोन्नति के मापदंड शिथिल किए जा सकेंगे, यानी यदि पात्रता के समय 5 अंक आवश्यक है तो उन्हें घटाकर 2 भी किया जा सकता है। प्रत्येक कर्मचारी पर अलग अलग विचार होगा। लोक सेवक की योग्यता का तुलनात्मक निर्धारण नहीं हो सकेगा। जिस समग्र में पदोन्नति होना है उसे पहले से आरक्षित वर्ग एसटी 20%, एससी 16% भरा जाएगा। वहीं संयुक्त वरिष्ठता सूची पदोन्नति की जाएगी। सभी सूचियां जारी कर जाएगी, संयुक्त जारी होगी। ये सभी जानकारी आपको मैं आगे जैसे ही इसका न्यूज आता है तो आपको ज़रूर बताऊंगा। थैंक फॉर वॉचिंग।